ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है एक्चुअली। ठीक, तो उपनिवेशवाद एक जो है कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि जो उपनिवेशवाद है ये रिफ्लेक्ट करता है एक तरीके की कॉलोनियल माइंडसेट को। ठीक, किस बात को दर्शाता है कि जैसे जैसे मान लो एक टाइम पे जो ब्रिटेन था, एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। जैसे ब्रिटेन था एक टाइम पे, ब्रिटेन ने दुनिया के लगभग 50 प्लस कंट्रीज को गुलाम बना के रखा था। ठीक, इसका बहुत ही प्यारा मतलब होता है कि एक जो है कह सकते हो जो शक्तिशाली देश होता है, एक कमजोर देश को जब अपना कॉलोनी बनाता है, उपनिवेश बनाता है। ठीक, तो सबसे पहले अंग्रेज यहाँ पर क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। आप सभी को पता है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। लेकिन देखा कि यहाँ के राजा महाराजा तो आपस में लड़ रहे हैं, बड़े जो है मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, उनका आपस में कोई यूनिटी है ही नहीं। तो एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स होती है। अब दो भाई हो, आपस में लड़ो, तीसरा आकर जो है और उसको बढ़ावा देगा लड़ाई को। तो वही चीज होती है। इसका एक सामान्य मतलब होता है सबल राष्ट्रों द्वारा लिखेगा निर्बल राष्ट्रों पर नियंत्रण स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं, बहुत प्यारा उदाहरण। ठीक, सबल राष्ट्र कौन है? ब्रिटेन। और भारत उस दौरान, भारत को उसने गुलाम बनाया, तो भारत क्या हुआ? निर्बल राष्ट्र हुआ, कमजोर राष्ट्र हुआ। तो भारत को उसने कॉलोनी बनाई। बेसिकली अपनी जो पावर को प्रोसेस करता है। जैसे मैं ताकतवर हूं तो मैं अपनी सीमाओं को बढ़ाऊं। जैसे आजकल एक टर्म आता है न्यू कॉलोनियलिज्म, नव उपनिवेशवाद। अब देखो आजकल, जैसे आजकल उदाहरण से आपको समझाते हैं, बड़ा प्यारा उदाहरण है। आप देखते हो ना कि जैसे फेसबुक कहां की कंपनी है ना? गूगल, व्हाट्सएप, ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। व्हाट्सएप है ना, जितना भी इंस्टाग्राम, जितने भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, दे ऑल फ्रॉम वेस्ट सोसाइटीज, मतलब ये सभी जो है पश्चिमी समाजों से आते हैं और अमेरिका से आते हैं। अब अमेरिका अपना पूरा दबदबा कंट्रोल बनाता है। मतलब जैसे हमने मान लो एक ऐप डाउनलोड किया, फेसबुक डाउनलोड किया, हमारा सारा डेटा उनके पास है। मतलब अगर हमको उनको ट्रैक करना हो कि मैं पूरे इंडिया में, पूरे दिल्ली में या पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कहां हूं, 1 मिनट में ट्रैक कर सकते। और अगर उनको मारना हो तो एक मिसाइल, एक ड्रोन छोड़ेंगे और मार सकते। क्योंकि हमारे पास का जो डेटा है, हमारा जो लोकल डेटा है, हमारा व्हाट्सएप का डेटा, हर एक चीज उनके पास है। हमारी हर एक प्राइवेसी को वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक नए तरीके का उपनिवेश है। हाँ, बस इसमें कहने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ठीक, तो ये जो है अपने आप में बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही खराब चीज है। और ये पूरी दुनिया में अगर हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखें ना, तो ये लगभग 1600 ईस्वी के आसपास में ये इमर्ज होनी स्टार्ट हो गई थी, है ना? तो ये अपने आप में बड़ी पावरफुल एक कह सकते हो कि प्रैक्टिस है, बहुत पावरफुल। तो जब जैसे एक जो पावरफुल कंट्री होती है, वो एक कमजोर देश को जब अपनी कॉलोनी बना लेता है, अपने कंट्रोल में लेकर आता है, तो उसे ही उपनिवेशवाद। अब देखिए ब्रिटिशर्स कब आए थे इंडिया? अगर ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स, अगर उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी को देखा जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बेसिस पर देखा जाए तो 1600 ईस्वी में आए थे और गए हमारे यहां से कब? 1600 ईस्वी में आए थे और गए 1947 में। ठीक, इतने समय तक उन्होंने हमें रूल करा।
हमें कंट्रोल करा, हमारी पावर को कंट्रोल करके रखा। मतलब एक्सप्लॉइट तो आपको किया ही, आप सभी लोग फ्रीडम मूवमेंट को के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही हो, है ना? तो बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया, लोगों को मारा, पीटा, बताया कि तुम इंसान ही नहीं हो। मतलब इस तरीके से बताते थे कि इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड। मतलब अगर आप चाहो कि आप फर्स्ट क्लास एसी में जा सको तो आप नहीं जा सकते थे। आप चाहो तो आप कह सकते हो कि बालकनी का टिकट लेकर मूवी देखो तो आप नहीं देख सकते थे। उसमें बाकायदा लिखा होता था इंडियन आर नॉट अलाउड, भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। ऐसी बातें तक होती थी। तो बहुत ही कह सकते हो कि ब्रूटल उनका एक तरीका था हम लोगों को कंट्रोल करने का। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।